बेरी हलके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय कबलाना लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। साथ ही यहां के स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो व्यक्ति 30 साल से विकास कार्य नहीं करा पाया उसे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वो हर बार आते हैं और झूठ बोलकर आपके वोट बैंक पर डाका डालकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा अब की बार उन्हें सबसे मजबूत उम्मीदवार का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अब लोगों के बीच घर घर जाकर वोट की अपील भी करने पड़ रहा है। उन्होंने कहा ये आपकी ताकत है और आप अगर ये ताकत कमल के निशान पर 5 अक्टूबर को बटन दबाकर संजय कबलाना को देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर संजय कबलाना खड़ा उतरेगा। उन्होंने कहा मैं उस परिवार से हूं व्यक्ति के लिए पूरी उम्र जेल में काटने का फैसला लिया, जेल में रहे लेकिन वो झुके नहीं। मैं उसी परिवार से ओम चेयरमैन का लड़का हूं। अब की बार मैं बेरी से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेरी की बहादुर जनता अब की बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना जा रही है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बेरी से आपका नुमाइंदा संजय कबलाना जब विधानसभा पहुंचेगा तो यहाँ के विकास कार्यों की झड़ी लगा देगा। उन्होंने कहा मैं हर गाँव में जा रहा हूँ, यहाँ पर माताएँ बहनें बुज़ुर्ग किसान बड़े परेशान हैं। ना तो गाँव में सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पीने का पानी है, ना जल निकासी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ महिलाओं के लिए बेहतर काम होंगे, मेरे किसान भाइयों के लिए रोज़गार होंगे, युवाओं के लिए हम रोज़गार खोलने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर भी बात की। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है वो संकल्प पत्र है। हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र झूठा पत्र है और वो लोगों को बरगलाने आपके बीच आएंगे। आप पहचान लें, आपके बेरी का विकास चाहिए या फिर आपको झूठे प्रलोभन में जाना है। कौन सी बेटा क्या उत्साह लोगे? देखिए गांव गांव जा रहा हूँ जी और 30 साल के विधायक से जी जो बेरी हल्के की बहादुर जनता परेशान है, जी जो तराई तराई है, जी जो पूरी तरह दुखी है, जी इतना आशीर्वाद और प्यार बेरी हल्के की बहादुर जनता देने का काम कर रही है। मेरे को लग रहा है, विश्वास है कि अब की बार 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके और बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कमल खिलाने का काम बेरी हल्के की जनता करेगी और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करेगी। देखिए आप पत्रकार साथी हैं, इतना लाड और प्यार जो आज दुबर्धन गांव ने दिया, लक्ष्मी माता रानी भी देने का काम किया, फूलों की माला डालने का काम भी किया, पगड़ी पहनाकर मेरा सम्मान करने का काम किया और जैसे अपने भाई और बेटे और रिश्तेदार को आशीर्वाद देने का काम किया। मैं तो दुबर्धन पूरे गांव का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं जो इतना लाड प्यार दिया। मैं तो सदा दुबर्धन गांव का ऋणी रहूंगा जितना आशीर्वाद आज दुबर्धन गांव ने देने का काम किया। क्या कांग्रेस जैसे आप बता रहे थे 25 नौकरी दी गई है, लेकिन कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि नौकरियां दी नहीं। अभी अभी दुबर्धन गांव के रविंद्र जी ने खड़ा होकर के कई स्टेज पर कि 250 नौकरी दुबर्धन गांव में मिली है बगैर पर्ची और खर्ची के। जिस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी उस टाइम बिचौलिया लोग होते थे जो खून चूसने का काम करते थे किसानों का और रुपये लेकर के नौकरी देने का काम करते थे कांग्रेस वाले। एचसीएस की बात होती सीधे 50 लाख रुपए और इंस्पेक्टर की बात होती थी 30 लाख रुपए। अगर हमारा भाई को नौजवान सिपाही लगता था तो सीधे 12 लाख रुपए का रेट था। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, जयप्रकाश ने कांग्रेस के एमपी ने जिस तरीके से व्यापारी को लात मारने का काम किया, जिस तरीके से कुमारी शैलजा की हालत इन्होंने बुरी कर दी, जिस तरीके से अशोक तंवर जी इस प्रदेश के अध्यक्ष होते थे उस टाइम इन लोगों ने बेइज्जती करने का काम अशोक तंवर जी का। जिस किरण चौधरी जो बंसीलाल की पुत्रवधू थी उसका क्या हालात किया इस कांग्रेस पार्टी ने, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। और एक बहुत बड़ी झूठ बोलने लग रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए कर देंगे। अरे तुम्हारी 10 साल सरकार थी, अगर तुम्हारी नीयत ठीक होती तो उसी टाइम आप 6000 पेंशन कर देते। अब तो झूठ का ढकोसड़ा है और झूठ बोलने का काम करते हैं। ये लोग जादूगर आदमी है,
इन जादूगरी करनी है, इन्होंने किसी के कोई लेना देना नहीं है। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार बेरी हल्के के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। 6 बार के विधायक रघुवीर कादियाना कोई काम नहीं हो रहा सरकार बेरी में। ये बात आप डॉक्टर साहब से पूछना, 6 बार के विधायक से पूछना, पत्रकार साथी हैं, उसने कोई भी काम इस बेरी भी होता था वो कहाँ खर्चा, उनका जो कोटा होता था वो कहाँ दिया, और कोई भी काम किया हो 30 साल में तो मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, उससे जाके पूछने का काम करो। कोई महिला कॉलेज बनवा दिया हो, कोई मेडिकल हॉस्पिटल बनवा दिया हो, पानी की निकासी हो, पीने का पानी हो, युवाओं को रोजगार नहीं, लोगों के पैसे जोट लेता है, वो देने का काम नहीं करता। आज बुरा हाल है बेरी हल्के का। 30 साल से विधायक है, आज बेरी विधानसभा क्षेत्र ऐसे हालात हैं जो यहाँ कोई विधायक बना ही नहीं आज तक। कुमारी सैलजा के नाराज होने पर केंद्र की टैंकरों से पानी कुमारी सैलजा के नाराज होने से कितना मतलब होने वाला है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कुमारी सैलजा जी बहुत बड़ी नेता है प्रदेश के अंदर, और कुमारी सैलजा जी का बहुत बड़ा असर है। अगर कुमारी सैलजा जी ने कांग्रेस को झटका दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी उसका आदर सम्मान भी करने का काम करेगी और उसको अपना पूरा प्रेम देने का काम करेगी और देश में उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। हमारी तो यही अपील और प्रार्थना है कि कुमारी सैलजा जी ने ये फैसला जल्दी ले लेना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। कुमारी सैलजा जी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद।